आज 29 मार्च है और 2 रोज़ बाकी रह गए हैं उन तमाम अफगान बाशिंदों के लिए जिनके पास अफगान सिटीजनशिप कार्ड है और वो पाकिस्तान में रह रहे हैं कि वो रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान से चले जाएं। अदरवाइज़ 1 अप्रैल से पाकिस्तान के जो हुकाम है बाकायदा तौर पर उनके खिलाफ क्रैकडाउन करने जा रहे हैं ताकि उनको अपने मुल्क वापस भेजा जा सके। अब पिछले दिनों में कुछ जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत हुई, पाकिस्तान के नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान काबुल गए, तो उसके बाद से कुछ ऐसी खबरें शायद आ रही थी कि पाकिस्तान अपनी इस डेडलाइन के अंदर तोसी कर सकता है। लेकिन कल जो इस्लामाबाद में इजलास हुआ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत, जिसमें चारों सूबों के आला हुकाम ने और बाकी जो मुतलका लोग हैं उन्होंने शिरकत की, तो उससे तो बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान इस डेडलाइन में कोई एक्सटेंशन नहीं करने जा रहा। इनफैक्ट कहा यह गया है कि तमाम जो अरेंजमेंट्स हैं वो फाइनलाइज कर लिए गए हैं। इवन लंडी कोतल में बताया जा रहा है कि आर्जी जो हिरासती कैंप्स हैं वो भी बनाए गए हैं कि जो बड़े पैमाने पर लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, वहां पर उनको रखा जाएगा और उसके बाद उनको फिर अफगानिस्तान भेजा जाएगा। अब शहबाज 31 मार्च की जो डेडलाइन पाकिस्तान ने दी है, कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में ऑलरेडी जो क्रैकडाउन है जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या इलीगल जो अफगान बाशिंदे उनके खिलाफ शुरू हो चुका है और चंद दिनों के अंदर कहा यह जा रहा है कोई 1000 के करीब ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। उनमें से कोई 250 के करीब लोगों को ऑलरेडी अफगानिस्तान वापस भेजा जा चुका है। अब जो चैलेंज है पाकिस्तान के लिए कि 8 लाख कहा जाता है कि ऐसे अफगान हैं जिनके पास अफगान सिटीजनशिप कार्ड है, क्या पाकिस्तान इन 8 लाख लोगों को वापस भेज पाएगा? ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में सवालिया निशान है, बहुत बड़ा चैलेंज है। कामरान, अगर आप इस्लामाबाद में देखें ना, इस्लामाबाद के जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ पे अच्छे खासे अफगान आपको मुहाजिरी नज़र आते हैं और ग़ालिबन ये वही लोग हैं जिनके पास सिटीज़न कार्ड्स हैं, काफ़ी अरसे से वहाँ पे ये रह रहे हैं। अब जो ओवरऑल जो इस वक्त सूरत हाल है सिक्योरिटी की पाकिस्तान मज़ीद ये अफोर्ड नहीं कर सकता। पहले इंटरनेशनल एड भी मिलती थी, वो एड भी इनकी ग़ालिबन या कम हो गई है, डिस्कनेक्ट हो गई है। उसके बाद जो सूरत हाल बलोचिस्तान में हो रही है, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अपना जो हाउस है उसको इन ऑर्डर लाना पड़ेगा। ये बड़ी ही एक तकलीफ दह बात होती है कि 30, 40, 50 साल से कुछ फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं और एट द एंड ऑफ द डे दे आर द सिटीजन ऑफ अफगानिस्तान, दे हैव टू गो बैक। हालांकि जब हम ये बात करें तो हमारे सामने एक मॉरल क्वेश्चन भी आता है कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो अमेरिका में और यूरोप में सेटल है, तो अगर कल प्रेसिडेंट ट्रंप कहे कि नहीं जिनके पास ग्रीन कार्ड है वो भी वापस जाएंगे तो लोगों को तकलीफ होगी। लेकिन जो सर्कमस्टांसेस इस वक्त डिक्टेट कर रहे हैं, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है और जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल है, अब काफ़ी मुश्किल पूरी दुनिया के अंदर अब जो गैर मुल्की तारकीन वतन है उनकी एक्सेप्टेबिलिटी यूरोप के अंदर अगर आप देखें, जर्मनी में इंतखाबात हुए, वो जमात तीसरे नंबर पर आ गई जो तमाम जो लोगों को जो गैर मुल्की हैं उनको तो अगर उनकी अगली नस्लें भी हैं तो उनको भी वापस भेजना चाहती है। अमेरिका के अंदर वी ऑलरेडी नो। अब इसमें जो आई थिंक पाकिस्तान का जो इसके अंदर जो एक व्यू है वो यही है। एक तो पाकिस्तान ये कहता है कि हम बहुत अरसे से इनकी मेज़बानी कर रहे हैं और वजह उसकी ये थी कि अफगानिस्तान में बदअमनी थी। फिर जो सिक्योरिटी के हालात ऐसे बने हैं जिसमें पाकिस्तान कहता है कि कई ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं उसमें अफगान शहरी मुलविस पाए गए हैं। फिर तीसरा फैक्टर ये है कि जब अफगान तालिबान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो खुद कहते हैं कि उनके यहाँ अब लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, सिक्योरिटी बहुत बेहतर हो गई है, उनकी मईशत भी अच्छी चल रही है। इनफैक्ट कल ही जो तालिबान के अमीर हैं अब्दुल्ला अखुंज़ादा, उनकी तरफ से ईद उल फितर के मौके पर एक पैगाम सामने आया जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान में जो सिक्योरिटी के बेहतर हालात हैं उसका तस्करा किया है। तो जब वो खुद कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में सिक्योरिटी बहुत बेहतर है और बहुत से जो अफगान पाकिस्तान में आए थे उसकी वजह यही है कि वो कहते हैं कि अफगानिस्तान में हालात इतने अच्छे नहीं हैं, सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो पाकिस्तान कहता है कि अब वहाँ पर सिक्योरिटी अच्छी हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी मैशत भी बड़ी अच्छी चल रही है बकौल अफगान तालिबान के, तो फिर इन लोगों को अपने मुल्क वापस चले जाना चाहिए। खबर इस पे अफगानिस्तान गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है कि क्या वो लेने को तैयार है, वो पाकिस्तान से नेगोशिएट करें कि आप इनको अभी वहीं पे ठहराएं? देखें, जो अभी भी सादिक साहब भी गए थे और उससे पहले भी जो डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए जो अफगान तालिबान पब्लिकली जो भी कहते रहे उन्होंने ये कहा है कि आप हमें वक्त दें, आप इनको डिग्निफाइड तरीके से वापस भेजें, क्योंकि उनको भी पता है कि जो पब्लिकली जो भी कहें कि हालात वहाँ पे अच्छे हैं, हालात कोई इतने अच्छे नहीं है वहाँ पर, और अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग जब वापस जाते हैं तो दबाव उनके ऊपर आएगा। और कई जैसे आपने कहा कि 30-30, 40-40 साल से लोग जो यहाँ पर रह रहे थे उनका शायद वहाँ पर अब कोई सेटअप नहीं होगा, तो अफगान तालिबान की हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। पहले ही मुआशी तौर पर वो इतने को स्ट्रांग तो नहीं है और लाखों की तादाद में लोग अगर वहाँ पर वापस जाते हैं, उनको ठहराने का इंतज़ाम, उनके खाने पीने का, उनकी नौकरी, तमाम चीज़ें, तो अफगान तालिबान तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान जल्दबाजी ना करे
और थोड़ा वक्त दे हमें और आहिस्ता आहिस्ता एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी एक स्टेटमेंट दी है, उनकी स्टेटमेंट का क्या बैकग्राउंड है? वैसे अब जो वेस्टर्न जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है उनकी स्टेटमेंट को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो कुछ गजा में हुआ और जो बाकी दुनिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है, जो उन्होंने उस पर क्रिमिनल उनकी एक साइलेंस है, उसके बाद उनके बयान को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। लेकिन उनका कंसर्न यहाँ पे क्या है? एमनेस्टी हो या UNHCR या बाकी जो इदारे काम कर रहे हैं मुहाजिरीन के हकूक़ के लिए, वो ऑन एंड ऑफ ये सवाल रेज कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इनको ज़बरदस्ती आप वापस ना भेजें, अगर खुद से कुछ जाना चाहे तो इनको आप ज़रूर भेजें। लेकिन पाकिस्तान का ये कहना है, और बाकी अब जैसे आपने खुद कहा कि मगरबी ताकतें भी ये कहती हैं कि ये जो इमिग्रेंट्स वाला मामला है, ये रेफ्यूजीज़ वाला जो मामला है, ये अब सिर्फ ह्यूमन राइट्स का इशू नहीं है, वो कहते हैं ये कौमी सलामती का भी मामला है। तो पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव भी एग्जैक्टली यही है। और कामरान भी वैसे इसमें एक जो चीज़ें और भी जो बात करने वाली ना, कि जो इस पे अगर लेट से इनको ये कुछ होल्डिंग कैंप्स का जो आप जिक्र कर रहे हैं, होल्डिंग कैंप में या इन्होंने बंदे आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि ये लोग हैं जहां से इनको उठाएंगे, या अभी ये बहुत इनिशियल स्टेज के ऊपर है? जो कल स्टेटमेंट सामने आया वजारत दाखिला की तरफ से, वो तो ये कह रहे हैं कि ये तमाम जो लोग हैं उनकी मैपिंग कर ली गई है, कहाँ कहाँ ये लोग मौजूद हैं। और अब आइडिया ये है जो पाकिस्तान की हिकमत अमली है, क्योंकि माजी में भी हमने जब ये कैंपेन लॉन्च की, होता ये था कि आप लोगों को भेजते थे वापस अफगानिस्तान, और वो फिर वापस कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान आ जाते थे। और उसकी वजह ये थी कि हमारे यहाँ भी तो करप्ट एलिमेंट हैं, पैसे दे करके लोग किसी न किसी तरीके से चोर दरवाजे से वापस पाकिस्तान आ जाते थे। इस दफ़ा कहा यह जा रहा है कि जो भी लोग एक तो रज़ाकाराना तौर पर चले जाएंगे तो ठीक है, वो तो सही है, लेकिन जिनको गिरफ्तार किया जाएगा, जो खुद से नहीं जाएंगे, तो उनके फिर इस दफ़ा फिंगरप्रिंट्स और बायोमेट्रिक्स लिए जाएंगे और उनको वापस भेजा जाएगा। और क्योंकि दोबारा अगर वापस आते हैं और उनके बायोमेट्रिक्स लिए जाएंगे कि ऑलरेडी ये जा चुके थे, वापस आए, तो उनको एज ए क्रिमिनल जो है वो ट्रीट किया जाएगा। और हमेशा के लिए अगर उनके पास एक लीगल रास्ता भी होगा कि वीज़ा लेकर के वो पाकिस्तान वापस आ सकते हैं, तो फिर उस सूरत में वो पाकिस्तान ऐसे भी वापस नहीं आ सकते। चैलेंज ये बहुत बड़ा है, जैसे मैंने कहा, क्योंकि अमेरिका जैसा मुल्क जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, बहुत ज़्यादा उनके पास रिसोर्सेज हैं, तमाम ऐलानात के बावजूद उनको भी पुश बैक मिल रहा है जो वहां से लोगों को वो निकालना चाहते हैं। तो पाकिस्तान के लिए अपने एक चैलेंजेस हैं, बट पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड कमिटेड है, कहती है कि जी हम इस दफ़ा कोई नरमी जो है वो इख्तियार नहीं करेंगे। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।